अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज के दिन में बोलूँगा आप लोगों को खुश आमदीद। जनाब, आज सुबह सुबह मुझे एक बड़ा प्यारा मैसेज आया जिसके अंदर 4 चीज़ें लिखी थी। पहली चीज़ वो ये लिखी थी कि जब अक्ल आती है तो शादी हो जाती है, जब मोहब्बत करनी आती है तो बच्चे पालने का टाइम आ जाता है। तीसरी चीज़ ये थी कि जब आराम करने का टाइम आता है तो बीमारियां घेर लेती हैं। चौथी चीज उसमें थी जब जिंदगी की समझ आती है तो आगे के सफर का टाइम आ जाता है। तो इससे सबक ये मिलता है जनाब कि जो वक्त जो पल आपको मिले हैं इनको अच्छे से एंजॉय कर लीजिए। क्या जाने कल हो ना हो, तो जो आज है इसको अच्छे से एंजॉय कीजिए। बच्चों के साथ जो टाइम है अच्छे से बिताइए। बीमारियों में भी अगर घिरे हैं तो उनसे बाहर निकलने का सोचिए। अपनी आखिरत को बेहतर करने के लिए अपनी आखिरी आरामगाह की तैयारी कीजिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। फाइनली जनाब, जिस चीज़ के लिए मैं पिछले 4 से 5 दिन हो गए मुझे खपते हुए, वो ये मेरे रोड के माइक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली गॉट द सोल्यूशन एंड फर्मवेयर हैज़ बीन अपडेटेड। ये जनाब माइक जो है ये वारंटी में है। अभी भी इसकी मेरा ख्याल है 7-8 महीने की वारंटी रहती है और मैंने जिनसे लिया है आज 5वां दिन है उनको वारंटी क्लेम के लिए बोले हुए। अभी तक उनके कान पे जूं तक नहीं रेंगी। ऑन द अदर हैंड पूरे पाकिस्तान में इस वक्त ये माइक अवेलेबल ही नहीं है। मैंने एक बैकअप के तौर पे नया माइक लेने की कोशिश की, 4-5 जगह से पता किया, नहीं मिला। एक जगह पे ऑर्डर प्लेस भी हुआ फ्राइडे को। फ्राइडे पूरा दिन गुजर गया, सैटरडे संडे मंडे का पूरा दिन गुजर गया। मंडे इवनिंग में दे कॉल्ड मी अप एंड सेड कि भाई सॉरी आउट ऑफ स्टॉक है, ये माइक नहीं मिल सकता। अब दूसरे एंड पे मैंने जाहिर है बैठे तो नहीं रहना था क्योंकि वारंटी वालों की कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था। तो मैंने रोड, ये ऑस्ट्रेलियन ब्रांड है, तो रोड ऑस्ट्रेलिया की कस्टमर सपोर्ट पे कॉल की। वहाँ से उन्होंने एक सोल्यूशन दिया। उस सोल्यूशन को आज मैंने ट्राई किया है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उस सोल्यूशन से ये मेरा काम हो गया है। हार्डली मुझे इस पूरे सोल्यूशन को अप्लाई करने में, डाउनलोड से लेके एक्टिवेट करने तक मुझे टोटल इसमें 2 मिनट लगे हैं। अब ये 2 मिनट के चक्कर में मैं पूरे एक वीक से ख्वार हो रहा हूँ। मेरी पॉडकास्ट भी रुक गई, सारा कुछ रुक गया, परेशानी अलग से चल रही थी। और माइक मैं डबल कीमत पे लेने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन नहीं मिला मुझे बैकअप माइक। तो सर ये फ़र्क है हम में और गोरा सपोर्ट के अंदर। लिटरली उन्होंने सिर्फ एक, मैं उनको 30 सेकंड की वीडियो बना के भेजी है, उसने वो वीडियो देखी है, फ़ौरन से उसने मुझे लिंक पे स्टेप बाय स्टेप 7-8 स्टेप के साथ उसने मुझे प्रोसेस गाइड किया है। वो मेल पड़ी है, मैंने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया और मेरा काम हो गया है। तो ये है जनाब कस्टमर सपोर्ट गोरों की, और हमारी कस्टमर सपोर्ट ये है। ये अभी मैं स्टूडियो में आया हूँ। स्टूडियो के अंदर देखिए इन्होंने बेड़ा गर्क किया हुआ है लड़कों ने, ठीक है। और ये देखें फुल टाइम हर तरफ कचरा ही कचरा, स्टैंड हिले हुए, कुर्सियाँ हिली हुई, टेबल हिला हुआ, और ये लाइटें अपनी जगह से हिली हुई। हर चीज़ जो है बिखरी पड़ी है। इनके कौन सा भैया कुछ जाता है, ख़राब होनी चीज़ें तो मेरी होनी है ना, ख्वारी तो बाद में मुझे काटनी पड़ेगी। इनको किस चीज़ की टेंशन, आप देखें ना ये मोहसिन साहब मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है। इनको ख़ास तौर पे बोला है कि भाई स्टूडियो का ख़ास ख्याल रखना है, लेकिन ये कहते हैं भाई मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि घंटा तो उनके पास बहुत है। मैं पागल हूँ तो इसलिए इनको घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो अभी जनाब मैं आया हूँ स्टूडियो में। ये स्टूडियो के अंदर इस वक्त हम माइक फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मसला हुआ था तो नीचे उतार के अपने ऑफिस में ले गया था। अल्हम्दुलिल्लाह मसला हल हो गया है। और ये एक नई चीज़ लेके आए हैं जनाब, ये स्टैंड वाले माइक हैं, बिल्कुल जो जिस तरह जो सिंगिंग माइक टाइप होते हैं, तो उनका स्टैंड है। इनको लगा के देखते हैं। वैसे तो ये मैंने आउटडोर के लिए लिए हैं, लेकिन एक दफ़ा इनको यहाँ पे भी फिक्स करके देखते हैं। अगर अच्छे लगे तो यहाँ के लिए यूज़ करेंगे, अदरवाइज फिर आउटडोर के लिए इनको रखेंगे। हो मज़ा आ गया जी, वॉक स्टार्ट कर दी है। और ये सामने अगर आपको नज़र आ पा रहा है तो फुल रोड गीला हुआ है इस वक्त जी। बड़ी मज़ेदार सी बारिश हुई है अभी, हल्की हल्की सी, हल्की क्या बल्कि एकदम जो है बारिश का झोंका आया है। 3-4 मिनट दबा के बारिश हुई है, उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर। और इस वक्त कमाल का मज़ा आ रहा है जनाब वॉक करने का। रोड फुल गीला हुआ है, पानी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह रोड के ऊपर खड़ा हुआ, लेकिन ओवरऑल रोड गीला है इस वक्त। सर्दी काफ़ी हल्की हुई है आज कंपेयर टू कल की। अगर मैं बात करूं तो सर्दी उतनी नहीं है, और बड़ी एक खुशगवार सी जो फीलिंग होती है ना,
जिसको कहते हैं ना प्लेजेंट वेदर की। नज़र तो कुछ नहीं आ रहा ऊपर इस वक्त, आसमान क्लियर है वैसे, लेकिन एक चीज़ का मज़ा आ रहा है कि एक हवा के अंदर जो आप फ्रेशनेस महसूस कर पाते हैं ना, वो इस वक्त मैं कर पा रहा हूँ। अदरवाइज़ लाहौर के अंदर तो सांस लेना मुश्किल हो गया हुआ, जितना पोल्यूटेड हो चुकी है सिटी। लेकिन इस वक्त लग रहा है कि जैसे हर चीज़ गर्दो गुबार नीचे बैठ गई है, एक पुरसकून सा माहौल है। तो बड़ा मज़ा आ रहा है इस वक्त वॉक करने का। तो आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं 3 के बजाय 4 या 5 किलोमीटर दोबारा करूं, क्योंकि पिछले 2 दिन से थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा था, इस वजह से 3 किलोमीटर पे ही इस्तेफादा करना पड़ा। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। लेकिन आज पूरी कोशिश होगी जनाब 4 या 5 किलोमीटर किया जाए। 2 के मैं पूरी गली का लंबा चक्कर नहीं काट पा रहा। उसकी वजह यह है कि आगे वाले पैच में थोड़ा थोड़ा पानी खड़ा हुआ है। तो ये जो टोटल डिस्टेंस बनता है मेरी गली का एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे, ये रफली कोई 450 से 500 मीटर के आसपास बनता है। तो मैं एक चक्कर जाना और एक चक्कर आना, उसके बाद फिर अगला चक्कर आधा, ये जब होता है तो तकरीबन मेरा समझ लीजिए कि 1 किलोमीटर मुकम्मल हो जाता है। ठीक है, तो मैं तो आज फुल टाइम एंजॉय कर रहा हूँ जनाब वॉक करते हुए। आज ये देखें हमारे गार्ड भाई कैसे हैं जनाब, ठीक ठाक है। ये भी देखें आज बाहर खड़े हुए हैं क्योंकि सर्दी कम है, तो इसलिए आज ये भी हीटर बंद किया हुआ है इन्होंने भी, और मज़ेदार मौसम ये भी इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने सारी रात बैठना होता है, तो इसलिए लिहाफ इन्होंने अभी तक ओढ़ा हुआ है। तो ऐसे ही है जनाब, ये मज़ेदार मौसम मेरा ख्याल है चंद दिन का ही रह गया। उसके बाद तो जनाब फिर गर्मी शराबोर पसीना आएगा, और वो भी एक अपना ही मज़ा है। उस वक्त भी जब बॉडी में से पसीना निकलता है, आपके फ़ैट्स रिड्यूस होते हैं और एक मज़ेदार सा सीन होता है वो भी। हाँ, मुझे अगर ज़ाती तौर पे पूछें तो मुझे गर्मियाँ ज़्यादा पसंद हैं कंपेयर टू सर्दियाँ, क्योंकि मेरी लाइफ का एक काफ़ी मेजर पोर्शन मिडल ईस्ट में गुजरा है। तो मिडल ईस्ट में क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए शायद बॉडी वहाँ की यूज़ टू हो चुकी हुई थी। तो लेकिन खैर ठीक है, हाँ अभी वो चीज़ तो नहीं रही क्योंकि वापस आए हुए भी 6 साल हो गए हैं, तो मज़ा आता है। लेकिन ओवरऑल आई पर्सनली लाइक समर कंपेयर टू विंटर। विंटर बस अच्छा लगता है कि सर बस एक नॉर्मल सी मुनासिब सी सर्दी हो जिसमें आप इंजॉय कर सकें। आप 2 से 3 महीने या पर्टिकुलरली 4 महीने लाहौर में ऐसे मिल जाते हैं कि जिसके अंदर एक बड़ा ही मज़ेदार सी फीलिंग आपको आती है। एक प्लेजेंट वेदर होता है जिसके अंदर आप अपने कामकाज भी बड़े आसानी से कर सकते हैं। आपकी मामूल की जो ज़िंदगी है वो भी बड़े आसानी से गुजरती है, ना आपको को बहुत ज़्यादा हर्डल आती है वेदर की वजह से। वेयर एज़ एक्सट्रीम विंटर हो या एक्सट्रीम समर हो, उनके अंदर हमारे यहाँ जो हालात हैं उसकी वजह से एक डिस्टर्बेंस आती है। आप ख़ास तौर पे अगर समर की बात करते हैं आप, तो समर में सबसे बड़ी जो मुसीबत है जो कि गले की हड्डी बन जाती है वो है जनाब ये कुमकुमा जलते देख रहे हैं ऊपर लाइट, ये सर बत्ती जाना, इलेक्ट्रिसिटी की आउटेज जो होती है, जो लाइट जाती है, ये सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। अभी अगर विंटर में देखें तो विंटर में क्योंकि आपको हीटिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो विंटर में सबसे ज़्यादा गैस तंग करती है। तो हमारे मसले मसाइल ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। हम तरक्की की तरफ पता नहीं कब बढ़ेंगे, कब हमारे ये मसले मसाइल ख़त्म होंगे, कब हमारे सियासतदानों की हवस ख़त्म होगी, कब इनकी हवस की प्यास बुझेगी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, और ये कुछ आवाम का सोचेंगे। अभी कसम खुदा की मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ब्लेस्ड, वी आर लिविंग इन अ पॉश एरियाज, वी आर लिविंग इन अ सिटीज़ जहाँ पे अल्लाह का दिया हर वो अल्लाह ताला की दी हुई नेमत हमारे पास मौजूद है, जो पाकिस्तान में रहने वाले शायद 90-95% लोगों के पास नहीं है। सर गांव की ज़िंदगी देखिए जहाँ पे 20-20 घंटे लिटरली लाइट नहीं आती। इवन लाहौर शहर जैसी जगह में कुछ एरियाज़ ऐसे हैं, पसमानदा इलाके जो हैं, जहाँ पे 18-18, 20-20 घंटे लाइट नहीं आती। एक एक कमरे में 10-10, 20-20 लोग रह रहे हैं, पूरा पूरा ख़ानदान उनका एक एक कमरे में है। और एट द एंड ऑफ द मंथ एक छोटा सा बल्ब जलने पे और एक पंखा चलने पे जब उनका 6 से 7 हज़ार बिजली का बिल आता है, 8 से 10 हज़ार रुपये उस छोटे से कमरे का रेंट है, सोचिए उनके ऊपर क्या बीतती है। बस अफसोस ही कर सकते हैं सर इस चीज़ के ऊपर, और अल्लाह से दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उनके भी हालात बेहतर करे।
ठीक है, अब ये देखिए मैं आपको एक मज़ेदार चीज़ बताता हूँ। ये एक पॉश एरिया है जिसके अंदर ये एक रिक्शा खड़ा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस गली के अंदर ये रिक्शा क्या कर रहा है। सर इस रिक्शा की स्टोरी ये है कि अगर ये रिक्शा किसी स्टैंड पे लगाता है तो प्रॉब्ली वो स्टैंड वाले इससे चार्ज करेंगे 200, 300, 500, ये जितना भी आई डोंट नो कितना है, वो इससे एक अच्छी खासी अमाउंट चार्ज करेंगे वीकली बेसिस पे। तो इन्होंने ये भाई साहब जो भी जिनका भी है, इन्होंने गार्ड से स्पेशल रिक्वेस्ट करके कि यार रात को मैं कहीं बाहर खड़ा करूँगा, कोई मेरी बैटरी उतार लेगा, कोई औजार उतार लेगा, तो आप मेरी हेल्प कर दें यहाँ इसको पार्क करने में। तो उन्होंने मोहल्ले वालों से इजाज़त लेके इनको परमिशन दी है कि आप यहाँ खड़ा कर लें, कोई मसला नहीं है। तो ये कहने की बात सिर्फ ये है कि सर ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करती हैं। तो क्या ये करोड़ों की जो आवाम है, क्या ये आवाम अपने हक़ के लिए जिस तरह टर्की में हुआ, जिस तरह बाकी जगहों पे हुआ, क्या ये बाहर नहीं निकल सकते? निकल सकते हैं। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अदरवाइज़ फिर करें बर्दाश्त, करें ये 24-24 घंटे 27-27 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त, फिर बोलते क्यों है, फिर हम रोते क्यों है। तो इस चीज़ पे सर गौर करना होगा। आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, इंशाल्लाह सुबह आपसे मुलाकात होगी एक नए व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।